माया का ताल्लुक यूके से था। माया यूके में ही पैदा हो गई और वहाँ पे ही पली बड़ी और वहाँ पे ही उसने आला तालीम हासिल किया, लेकिन किस्मत ने उसे वहाँ पहुँचाया जहाँ पर आपको यकीन करना ही मुश्किल हो जाएगा। माया ने आला तालीम हासिल करने के बाद एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए उसका एक पाकिस्तानी के साथ मोहब्बत हो जाता है। पाकिस्तानी का ताल्लुक अगर मैं बता दूँ तो पेशावर अजान नामी नौजवान था, और ये कहानी मैं 2013 का बता रहा हूँ, जाके सर्च भी कर सकते हैं। वैसे प्यार मोहब्बत हुई माया का एक पेशावरी नौजवान के साथ जिसका नाम अजान था, और बहुत टाइम के साथ माया ने उसके साथ दोस्ती की। हालांकि अगर मैं बता दूं तो माया एक बहुत बड़ी डॉक्टर भी बन चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी माया ने उस पेशावर के नौजवान से दोस्ती ख़त्म नहीं की, और उसके बाद धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। हालांकि माया ने अपने माँ बाप को मुसलसल राज़ी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके माँ बाप राज़ी नहीं हो रहे थे, और उसके बाद जाके कई टाइम यानी 8 महीने इसके अंदर निकल चुके थे कि आखिरकार माया ने अपने माँ बाप को राज़ी कर लिया, और वो भी इस बात पे कि मैं जाऊंगी पाकिस्तान और वहाँ पे पेशावर के अंदर जो अजान है जिसके अंदर मेरी दोस्ती है, मैं उन्हीं के साथ शादी करूंगी और शादी करके वापस यूके आ जाऊंगी। और उसके बाद माँ बाप ने इस शर्त पर उसे इजाज़त दे दी कि आप वहाँ पर शादी करके वापस ज़रूर आएंगे। और उसके बाद माया ने अपनी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली, और जैसे ही माया यूके से पाकिस्तान पहुंची इस्लामाबाद की एयरपोर्ट पे, तो अजान और उसकी फैमिली ने उसका इस्तकबाल किया। और जैसे ही ये पेशावर पहुंचे तो पेशावर के अंदर उसकी धूमधाम से शादी हुई, और उसके पहले अगर मैं बता दूं तो माया मुस्लिम कम्युनिटी में भी दाखिल हो गई, लेकिन जैसे ही उसका निकाह पढ़ाया गया उसकी धूमधाम से शादी हो गई। अजान के भी बहुत ज़्यादा दोस्त थे, उसने भी शिरकत की, और खूब जो थे ना तकरीबन 10 दिन ये शादी चली। और खूब अजान का अगर मैं बता दूं तो अजान फैमिली के पीछे जो बहुत अमीर भी था और काफ़ी मालामाल भी था। शादी के ऊपर उसने खूब खर्चा किया हुआ था। 10 दिन तक ये शादी चली, लोगों ने इंजॉय किया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अजान ने माया को कहा कि हम 1 महीना यहाँ पर ही रहेंगे, स्वात के अंदर घूमेंगे और मरी जाएंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, और जितने भी पाकिस्तान के अंदर खूबसूरत खूबसूरत जगह है हम उसको विज़िट करेंगे, उसके बाद ही हम जो है ना यूके वापस जाएंगे। लेकिन इसके बीच में क्या होता है कि ये पेशावर के अंदर ही मौजूद थे, तो उसके घर के ऊपर 4 से ज़्यादा चोर रात के अंधेरे में अटैक करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि अजान मुजम्मत करता है, और मुजम्मत में चोरों से गोली चल जाती है, और माया नामी खूबसूरत लड़की जिसका ताल्लुक यूके से था वो इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। हालांकि चोर चोरी करने में कामयाब होकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो माया नामी खूबसूरत लड़की थी उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबरदार ना हो सकी और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई। अजान नामी नौजवान जो कि जिसका ताल्लुक पेशावर से था, मेहमान के ऊपर दाव पड़ा, मेहमान को किसी ने इस दुनिया से रुखसत कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो लोग हैं, पेशावर के जो लोग हैं, और तो फिर मेहमान के ऊपर आँच भी नहीं आने देते। पेशावर के अंदर जितने मशरान थे, पेशावर के अंदर एक जरगा मुनक्किद हुआ, और उसके अंदर ये फैसला किया गया कि जो चोर आए थे, जिसने हमारे एक मेहमान को निशाना बनाया है, हमारे एक मेहमान को इस दुनिया से रुखसत किया है, हम उसका पीछा करेंगे, और पीछा करते करते हम उसको कभी छोड़ेंगे नहीं, और ना ही उसको जो है ना कोई माफ़ी मिलेगी। सबसे पहले तो उसने कंप्लेंट भी दर्ज कर दी, लेकिन कंप्लेंट के ऊपर वो कोई भरोसा नहीं कर रहे थे। उसके बाद अजान और अजान के साथ 8 लोगों का एक टीम तैयार हुआ, और मुसलसल ये ऑपरेशन जो था ये 3 महीने तक जारी रहा। और 3 महीनों के बाद 4 से 5 जो कि चोर थे उसको अपर दीर के अंदर पहले पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद इन 4 से ज़्यादा दोस्तों को इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया। और उसके बाद जो माया की फैमिली थी यूके में, उसको तस्वीर और वीडियोस भी भिजवा दी गई, और उसे कहा गया कि जिसने हमारे मेहमान को निशाना बनाया था, जिसने हमारे मेहमान को इस दुनिया से रुखसत किया था, आज हमने उसको उसी के मंजिल पहुंचा दिया है। उसके बाद ये कहानी इंटरनेशनल मीडिया पर भी चली, और बड़े बड़े जो अल जजीरा है, जो BBC न्यूज़ है, जो वॉइस ऑफ अमेरिका है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, उसने भी इस कहानी को कॉपी किया और इस कहानी को खूब चलाया। यानी अगर मैं बता दूं तो 2013 के अंदर ये कहानी मुकम्मल तौर पर कई महीनों तक ट्रेंडिंग में चली रही, और मुकम्मल तौर पर लोगों ने इसको सराहा। लेकिन बदकिस्मती माया की थी, जो एक मतलब
वुमेन डॉक्टर भी थी, एक बहुत बड़ी डॉक्टर भी थी, आला तालीम भी उसने यूके में हासिल किया था, पैदाइश भी उसकी यूके में हुई थी, और बदकिस्मती से ये पेशावर पहुंच गई और पेशावर में चोरों के हाथों वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन उसके बाद पेशावर के लोगों ने जिस तरीके से उसका बदला लिया, जिस तरीके से उन 4 दोस्तों, ये 4 चोरों को उसने पकड़कर इस दुनिया से रुखसत कर दिया, और पूरी दुनिया में अजान और इसकी फैमिली और उसके कौमी जरगे को सराहा गया। यानी अगर मैं बता दूं, जब ये वाक़या हुआ 2013 के अंदर, तो ये ट्रेंड और ये वाक़या मुसलसल 10 दिनों तक इंटरनेशनल मीडिया की ज़ेनत बना रहा, और बड़े बड़े सुर्खियों में सिर्फ यही एक वाक़या जो है ना वो चलता रहा, और लोग इसको देखते भी रही और लोग इसको पसंद भी करते रहे। बहरहाल जो माया की फैमिली थी यूके के अंदर, उसने अजान और उसकी फैमिली को माफ़ कर दिया और उसे कहा कि हमारी तरफ से आप माफ़ है, हमने तो अपनी बेटी को बहुत बार मना किया था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से आपने हमारी बेटी का बदला लिया, जिस तरीके से आपने हमारी बेटी का बदला लिया, उस हम कभी नहीं छोड़ेंगे, और आज के बाद अजान, उसकी फैमिली और पेशावर के लोगों को हम माफ़ करने का ऐलान करते हैं। बहरहाल ये तफसीलात थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है, और इस वीडियो को भी आगे शेयर करो जहाँ पे भी वो खुश रहो।